सितारों के रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भूकंप फलादेश की। इस फलादेश को आगे बढ़ाने से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो का मकसद ज्योतिष का सहारा लेकर भूकंप के नाम से जनमानस में भय व्याप्त करना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। इस चैनल और इस वीडियो का उद्देश्य केवल ज्ञान है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर अपनी विवेक क्षमताओं के अनुसार कोई फलादेश करता है। ज्योतिष में संभावनाएं तलाशी जाती हैं। वो संभावनाएं कितनी सच होंगी या नहीं होंगी, ये समय तय करता है। तो इस फलादेश को आगे बढ़ाते हुए हम इन दिनों जो भूकंप की घटनाएं हुई है उन पर एक दृष्टि डालते हैं। समाचार पत्रों के अनुसार 5 सितंबर 2022 को चीन में भूकंप आया जिसमें जनहानि हुई। 19 सितंबर 2022 को ताइवान में भूकंप आया जिसमें भी जनहानि हुई। 8 अक्टूबर 2022 को बागेश्वर उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 18 अक्टूबर 2022 को गंगानगर, जयपुर सहित अनेक स्थानों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 7 नवंबर 2022 को फिर से उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 10 नवंबर 2022 को नेपाल में 5 बार भूकंप के झटके आए जिसमें 6 लोगों की जनहानि हुई। इसी के साथ दिल्ली, उत्तराखंड, जयपुर तथा अन्य क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 12 नवंबर 2022 को नेपाल, दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड आदि क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 14 नवंबर 2022 को जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो ये कुछ भूकंप की घटनाएं हुई हैं। अब हम बात करते हैं आने वाला भूकंप, उसका समय और उसका स्थान क्या होगा। तो जैसा कि मैं समझ पाया हूं, यह भूकंप उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आएगा और भारत देश में भी इस भूकंप की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। समय की बात करें तो यह समय है 18/8/2023। ये लगभग समय है। इस समय के आसपास भूकंप की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। भारत देश की बात करें तो भारत देश में जो सबसे संभावना वाला क्षेत्र है भूकंप के लिए वो है उत्तरी पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, जिसमें अनेक बार भूकंप के घटनाएं हुई हैं। अलग अलग स्थानों पर, गुजरात, दक्षिणी भारत, अनेक स्थानों पर भूकंप आए हैं। तो इस समय के आसपास जैसा कि गणना से जो अक्षांश और देशांतर मिले हैं उनके अनुसार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह लगभग एक अक्षांश और देशांतर का परिणाम मिला है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। और जब हम इन अक्षांश और देशांतरों को देखते हैं तो यह भाग दक्षिणी भारत का आता है, जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, बेंगलोर, केरल आदि ये भाग जो है ये इस अक्षांश और देशांतर के आसपास आते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं वो है बेंगलोर, कर्नाटक। यहाँ भूकंप की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ विश्व में भी अन्य स्थान पर यह घटना घटित हो सकती है। और जब हम विश्व स्तर पर इसकी जब हम संभावनाएं तलाशते हैं तो वह स्थान आता है फिलीपींस का।
फिलीपींस का जब हम पिछला इतिहास देखें तो उसमें भूकंप की संभावनाएं बहुत कम हुई है, बहुत कम भूकंप आए हैं फिलीपींस में। लेकिन फिलीपींस से ऊपर हम देखें ताइवान आता है। ताइवान में पहले भी विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं और इसी के साथ चीन का क्षेत्र भी आता है और चीन में पहले भी अनेक बार भूकंप आ चुके हैं। और जैसा कि बताया कि भारत में पूर्वोत्तर राज्य जो चीन बॉर्डर के जो साथ साथ जो हिस्सा है वहाँ हमेशा भूकंप की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो ये चीन में भूकंप की संभावनाएं और ताइवान में ये सर्वाधिक संभावनाएं इन दो क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। और जब चीन की बात चली है तो नेपाल और तिब्बत ये क्षेत्र में भी संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये 18/8/2023 इस समय के आसपास भारत का दक्षिणी भाग, जिसमें सबसे ज़्यादा संभावनाएं बेंगलोर कर्नाटक की बनती है, और विश्व स्तर पर देखें तो ताइवान और चीन इन दो स्थानों पर भूकंप की संभावनाएं सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।